आचार्य चाणक्य ने कहा था कि राजनीति एक वैश्या के समान है, ये कब किस ओर अपनी रूख कर ले ये किसी को नहीं पता। और साथ ही साथ इस आधुनिक राजनीति में कब किसके साथ छलावा हो जाए ये कोई नहीं जानता। ऐसा मेरा मानना है कि राजनीति में राज उसी को करना चाहिए जो हर तरह से योग्य हो, लेकिन इस सरकार ने जनता के साथ साथ मंत्रियों के साथ भी तमाम तरह के खिलवाड़ किए हैं। आज महंगाई चरम सीमा पर है। जब ये मोदी 2014 में जब चुनाव में आए थे तो इनका सबसे पहला स्लोगन था कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो नहीं आए, तबाही के मंजर दिखा जरूर दिए। इसी संदर्भ में आज मोदी 2.0 का कैबिनेट विस्तार था। उसमें कैबिनेट विस्तार के पहले जो झटका लगा देश को मंत्रियों के रूप में, जैसे आपके सामने होंगे रविशंकर प्रसाद सिंह, एक योग्य मंत्री जिनके पास 3 प्रभार थे, सूचना और प्रसारण के, आईटी मंत्रालय के और कानून मंत्री के रूप में। समझने वाली बात है कि इतने योग्य मंत्री को आखिर क्यों हटाया गया, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है। अब देखना यह है कि जिस समय ट्विटर से और भारत सरकार की जंग छिड़ी हुई है, ट्विटर भारत की पॉलिसी को मानना नहीं चाहता है, उस रण में रविशंकर प्रसाद जी डटे हुए थे। अब भारत की तरफ से इसमें क्या भूमिका निभाई जाएगी, कौन से मंत्री को आईटी सेक्टर के मंत्री बनाया जाता है जो प्रॉस्पर लड़ पाए। कहीं ये मोदी सरकार बड़े बड़े उद्योगपति के घरानों के दृष्टिकोण से ये मंत्रालय तो चेंज नहीं किए। कहीं ट्विटर के जंग के वजह से तो रविशंकर प्रसाद जी को अपनी कुर्सी नहीं गंवानी पड़ी। तमाम तरह के प्रश्न हैं, ये प्रश्न आप सब बताएं कि ऐसा क्या हुआ कि रविशंकर प्रसाद जी को देना पड़ा। साथ ही साथ निशंक जी, रमेश पोखरियाल निशंक जो शिक्षा मंत्री थे, इतने अच्छे काम कर रहे थे, नई शिक्षा नीति लाई, फिर इनको भी अगर अपनी कुर्सी गंवानी पड़ रही है तो ज़रूर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खेला हो रहा है कैबिनेट में। उसके साथ ही आपको प्रकाश जावड़ेकर साहब हैं, इनको भी अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। तो कहीं ना कहीं ऐसा बहुत घालमेल रखती है सरकार में कि सरकार सिर्फ चुनाव जीतने के लिए यूपी का चुनाव और गुजरात का विधानसभा चुनाव मद्देनज़र रखते हुए ये कैबिनेट विस्तार कर रही है, लेकिन इस कैबिनेट में योग्य मंत्रियों की अपरिपक्वता नज़र आ रही है। मैं एक युवा होने के नाते और एक राजनीतिक सोच रखने के नाते कहीं ना कहीं मुझे ये झकझोरता है कि बिहार से और बिहार के कोटे से जिस नेतृत्व को आपने चुना है, पशुपति पारस हो या रामचंद्र सिंह हो, रामचंद्र सिंह यानी आरसीपी सिंह जिसे आप सब जानते हैं। आरसीपी सिंह तो चलो योग्य हैं, एक आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, आरके सिंह जी आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, लेकिन आप पशुपति पारस को ले रहे हैं जिनको एक ठीक से अभी अपना स्पीच पढ़ने नहीं आता है। किस बेस पर ले रहे हैं? पशुपति पारस की जगह आप अगर निर्विरोध चिराग पासवान जी को लिए होते तो बहुत अच्छा होता। चिराग पासवान एक युवा भी थे और एक योग्य मंत्री भी बनते वो, क्योंकि उनमें ऊर्जा है, एनर्जी है कुछ कर गुजरने की। लेकिन आपने उसे मंत्री बनाया जो एक दल को तोड़ के, कुछ साथियों को अलग करके अपने आप को ही नेता मान लिया, अध्यक्ष मान लिया। यानी अभी एक फिल्म आई थी जिसमें हर जगह एक ही शब्द दोहराया जा रहा था, अहम ब्रह्मास्मि। कर दिया ना खेला। मोदी जी कहीं ये कॉन्फिडेंट आपको शिखर से रोड पर न ला दे। संभलिए, अभी समय है और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं कोशिश करता हूँ कि डेली पॉलिटिकल एनालाइज के ऊपर वीडियो लाऊं, तमाम तरह के बिहार और बिहार से भारत को कवर करते हुए हम धीरे धीरे वर्ल्ड को कवर करेंगे। पॉलिटिकल क्राइटेरिया और कसौटी पर खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। तब तक धन्यवाद।